हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा करेंगे जिसका नाम है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र को इस वीडियो में सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, बच्चा बहुत सारा वीडियो देखते हैं, बहुत सारा सर से पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता है। एक वीडियो यहाँ पर भी देखा जाए, पूरा उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से ना ही 2 मार्क्स, ना ही 3 मार्क्स, ना ही 4 मार्क्स, ना ही 5 मार्क्स, बल्कि 6 मार्क्स में आता है। ठीक है, अगर आप बढ़िया तरीके से सिद्ध कर देते हैं विथ फिगर के साथ, आपको पूरा 6 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आपको इस तरीका का एक दर्पण सूत्र एक दर्पण का फिगर बनाना पड़ेगा। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अगला वीडियो में उत्तल दर्पण में भी सिद्ध कर दिया जाएगा। इसमें देखिए क्या किया, एक दर्पण लिए हैं, देखते चलिए। ठीक है, देखिए दर्पण में आपको ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है, चलिए एक एक चीज बढ़िया समझते चलिएगा। उसके बाद यहां पर ये कौन सा बिंदु है? फोकस बिंदु है। ठीक, उसके बाद ये कौन सा बिंदु है? ये वक्रता केंद्र बिंदु है। और ये क्या है? ये है वस्तु कोई खड़ा है। ठीक है, वस्तु कहाँ खड़ा है? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में खड़ा है। ठीक है, आपको भी सिद्ध करते समय वहीं पे खड़ा करना पड़ेगा वस्तु को। कहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीचों बीच में। ठीक है, वस्तु का ऊंचाई क्या है? ए बी है। ठीक है, और यहाँ पर एक नाम लिख देते हैं एम एन। ठीक है, और ये क्या है? यह एक किरण है जो कैसे जा रहा है? प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है। ठीक है, दर्पण पे टकरा गया। टकराने के बाद देखिए किधर आ रहा है? देखिए 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 देखिए, दिख गया होगा कहां पर आ रहा है। तब फोकस से होकर गुजर रहा है। ठीक है, चलिए इतना बात सीख गए और आगे सीखते हैं। पहला किरण हम कहां भेजे हैं? प्रधान अक्ष के समांतर, जो टकराने के बाद कहां से निकल गया? तब फोकस से निकल गया। अब दूसरा किरण देखिए हम कहां पर भेज रहे हैं। दूसरा किरण ये भेज रहे हैं। ठीक है, ये कहां भेजे? ध्रुव पर। टकराने के बाद कुछ इस तरीका से आ गया, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। चलिए दूसरा किरण भी आपको पता चल गया कि किधर से भेजा गया, किधर से निकाला गया। ठीक है, तीसरा किरण देखिए कहां भेज रहे हैं। तीसरा किरण जो है वक्रता केंद्र बिंदु से भेजा जा रहा है, जो टकराइला के बाद कहां गया? तब वापस से लौट गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 3 गो किरण फेंका गया है। पहला प्रधान अक्ष के समांतर यमयन, जो दर्पण पे टकराने के बाद यप से निकल गया। दूसरा पी पे भेजा गया, जो परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए प्रवर्तित हो गया। तीसरा वक्रता केंद्र से भेजा गया, जो दर्पण पे टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट गया। ठीक है, आपको ये तीनों किरण को कहां से कैसे फेंकना है, कहां किधर घिंच घाच के लाना है, याद रखिएगा। तीनों किरण को देखा जाए तो यहाँ पे टकरा गया। ठीक है, जो भी आ रहा था तीनों कहां पे टकरा गया? वहां पे टकरा गया है। अब क्या करना है कि यहाँ से ऊपर माहे एक लाइन खींचिए, डॉट 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 डॉट, कहां पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो ये जो लकीर है इसका नाम दे दीजिए। क्या दे दीजिए? ये ऊपर माहे था तो ए बी था, अभी नीचे माहे हो गया तो ए डैश बी डैश दे दीजिए, ए डैश बी डैश दे दीजिए। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब इसमें जो है सभी दूरियां, किसी भी दर्पण में टोटल दूरी कहां से नापा जाता है? बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि किसी भी दर्पण में सभी दूरियां कहां से नापा जाता है? फोकस दूरी कहां से नापा जाता है? वस्तु दूरी कहां से नापा जाता है? प्रतिबिंब दूरी कहां से नापा जाता है? वक्रता केंद्र की दूरी कहां से नापा जाता है? तो इसका सीधा सा आंसर है ध्रुव से। कहां से नापा जाता है? ध्रुव से। देखिए ये है फोकस और ये है ध्रुव, तो ये दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। अब फोकस दूरी को कोशिश लिखा जाता है छुटकी यप से। चलिए यहां तक सीख गए। अब है ये कौन सा दूरी है? ये है प्रतिबिंब दूरी। वहीं पे ना जाके सब मिल गया, तो वहीं पे ना प्रतिबिंब बनेगा, तो वो है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को कोशिश लिखा जाता है भी से। चलिए वो भी समझ में आ गया। उसके बाद ये कौन सा दूरी है? ये है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कोचि से आर से सूचित किया जाता है। चलिए यहां तक भी हो गया। अब आगे देखिए ये कौन सा दूरी है? ये है वस्तु दूरी। वस्तु ने यहाँ पे था तो वस्तु यही से ना पाएगा कि कितना दूरी पे है, तो इतना दूरी पे है। वस्तु दूरी को कोचि से लिखा जाता है यू से लिखा जाता है। चलिए हो गया। अब इसी सब के सहायता से हम क्या करते हैं? सिद्ध करने वाला काम शुरू करते हैं। आपको शुरू कैसे करना है? ऐसे करना है कि माना कि फोकस दूरी पी एफ बराबर एफ, वस्तु दूरी ए पी बराबर यू, प्रतिबिंब दूरी ए डैश पी बराबर भी। ठीक है, उसके बाद वक्रता त्रिज्या सीपी बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इतना सारा चीज लिख दीजिए, उसके बाद खेला आगे चलेगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। माना कि वस्तु दूरी, वस्तु कहाँ है?
यहाँ पर ना है ए से लेके पी तक, ठीक है, वस्तु दूरी AP। वस्तु दूरी AP को क्या लिखा जाता है, U लिखा जाता है। चलिए यहां तक हो गया। फिर लिखना है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी कहां से कहां है, यहाँ पे ना प्रतिबिंब बना तो ए से लेके पी तक नहीं जाइएगा, A' P बराबर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। CP ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, तो ये भी लिख दीजिए, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहां से, CP इसको क्या लिखा जाता है, R से, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्या, फोकस दूरी PF। फोकस दूरी, फोकस दूरी FP बराबर क्या हो जाएगा, छोटकी f। चलिए यहां तक हो गया। अब आपको दो ठो त्रिभुज का सिलेक्ट करना पड़ेगा और उन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देना पड़ेगा, ठीक है। अब कहेगा इसमें तो बहुत सारा त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज को सिलेक्ट करें, तो आइए एक बार बताते हैं, फिर बढ़िया से गौर से देख के याद कर लीजिएगा कि कहां कहां जा रहे हैं। ये त्रिभुज में चलिए, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। चलिए यहां पर भी 90 डिग्री का बन रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री का कौन बन रहा है, किस त्रिभुज में हम चले हैं उस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, ठीक है। लिखते हैं यहां पर समकोण, समकोण त्रिभुज किसमें किसमें, ABC और त्रिभुज A' B' और C, A', B' C में क्या करना, इन दोनों को समरूप दिखा देना है। समरूप कैसे दिखावल जाता है, कैसे दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया जाता है, ये मैथ का टॉपिक है। यहां पर थोड़ा सा बता देते हैं कि दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है, किस नियम से, डबल A के नियम से, ठीक है। देखिए दो कोण सिद्ध कर देते हैं। देखिए इस व्हाइट वाला में कोण A वाला और इस पीला वाला में कोण A', दोनों 90-90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कि इसमें कोणमा A और इसमें कोणमा A' क्या है, दोनों के दोनों बराबर है। क्यों बराबर भाई, काहे कि दोनों के दोनों क्या है, समकोण है। समकोण बोले तो 90-90 डिग्री है, समकोण है। चलिए एक कोण हो जाए कैसे भी करके, मजा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये वाला कोणमा और ये वाला कोणमा, नाम लिख देते हैं, इसका 1 इसका 2, इहो दोनों कोण क्या है, बराबर बराबर है। क्यों, ताकि जब भी अगर ऐसे और ऐसे कोई फिगर बनता है तो यहाँ पर जो कटअप कोण है ये दोनों क्या होता है, बराबर बराबर होता है। जैसे ऐसे कर देंगे तो ऊपर का कोण और नीचे का कोण क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। इसको कौन सा नियम से कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। डमरू जैसा बन रहा है ऊपर नीचे, इसको कौन सा कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है, बराबर बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। ये कैसे बराबर हो गया, तो शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख से, ठीक है। चलिए अब देखिए दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर बराबर हो गया ना, दो कोण, तब डायरेक्ट बोलिए कि त्रिभुज ये वाला और त्रिभुज ये वाला क्या हो गया, समरूप हो गया है, ठीक है। किस नियम से, ए के नियम से, एंगल एंगल, कोण कोण, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे समरूपता का नियम, समरूपता का नियम किससे, डबल A से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा, त्रिभुज A', B', C। समरूप का चिन्ह कुछ इस तरीका से होता है। अब कहेगा समरूप हो गया, अब क्या करें, अब अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके सम्मुख भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर बराबर होता है। मतलब इधर से जो खड़ा है और इधर से जो गिरा हुआ है, इस क्या हो जाएगा, अनुपातिक मान में आ जाएगा। इसका मतलब देखिए ना, इधर क्या है, AB, लिख दीजिए यहां पर AB, और उधर क्या है, A' B', तो लिख दीजिए इसके निचुआ में A' B'। अब आइए इधर फिर से, एनोका E उजर का, एनोका E पियर का, क्या नाम है, AC, और इधर A' C, AC बटा A' C,
ये क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया। समरूप त्रिभुज का यही खासियत है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके सम्मुख भुजाओं का अनुपातिक वैल्यू क्या होता है, बराबर बराबर हो जाता है। अनुपातिक मतलब बट्टा, ठीक है। चलिए इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए इधर जब हम चले ये दोनों त्रिभुज में तो हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब दो त्रिभुज और चुनना है, वहां से फिर एक को समीकरण मिलेगा, फिर कांड आगे बढ़ेगा, ठीक है। देखिए कहां कहां चलते हैं देखना, अभी किधर किधर चलना पड़ता है। देखिए देखिए दिख गया किस त्रिभुज में, ए बी पी में। दूसरा त्रिभुज इसका क्या देखा जाएगा, देखिए चलिए इस त्रिभुज भी दिख गया होगा, ए डैश बी डैश पी। आप क्या कीजिए, इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दीजिए, जैसे कि ये दोनों छोटा छोटा दिखाए थे और उसी दोनों बड़का बड़का को क्या दिखा देना है, समरूप दिखा देना है, ठीक है। और उसके बाद समरूप जैसे दिखाइएगा फिर वो समीकरण मिल जाएगा। समरूप दिखाना कैसे, कम से कम दो कोण बराबर कर दीजिए, होगा क्यों ना होगा, समरूप अगर होने वाला है तो दो कोण तो पक्का बराबर होने होगा ही। चलिए देखिए क्या करना है, दो दो त्रिभुज लिए हैं उसमें हमको चलना है, ठीक है। थोड़ा पहले इसको छूट कर देते हैं। चलिए पुनः फिर से चल रहे हैं तो लिखिए पुनः पुनः समकोण त्रिभुज, इसमें किसमें चल रहे हैं, ए बी पी, ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में इसमें दो कोण को बराबर कीजिएगा। यहाँ देखिए 90 डिग्री, यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री। क्या नाम है इसका, ए, इसका ए डैश, कोण ए बराबर कोण ए डैश। कैसे हुआ, दोनों के दोनों 90 है, समकोण है, इसलिए हुआ समकोण से। दूसरा देखिए यहाँ पर कोण आई था और यहाँ पर कोण आर था, तो कोण आई और कोण आर ये भी क्या होता है, बराबर होता है। कौन से नियम से, प्रवर्तन के नियम से, ठीक है। किससे कोण आई और कोण आर बराबर होता है, प्रवर्तन के नियम से प्रवर्तन के नियम से, प्रवर्तन के नियम से। चलिए यहाँ भी दो दो कोण सिद्ध हो गया, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। किस नियम से, डबल ए के नियम से। लगाई दीजिए समरूपता का नियम, समरूपता का नियम, समरूपता का नियम डबल ए से क्या हो गया, त्रिभुज ये वाला, त्रिभुज ए बी पी समरूप हो जाएगा किसके, ए डैश बी डैश पी के, ठीक है। अब जब समरूप हो ही गया है तो क्या होगा, एक समीकरण फिर से मिलेगा हमको, क्या, ऊपर से ही खड़ा नीचे से गिरा हुआ, ठीक है। यानी कि ए बी और ए डैश बी, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश। अब इधर आएंगे तो ये पूरे लाइनिया और फिर यहां से पूरे लाइन, यानी क्या हो जाएगा लड़का पूरा एपी, एपी बट्टा ई रंग का पूरा ए डैश पी, ए डैश पी। समीकरण नंबर 1 के बाद 2। अब खुद समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बढ़िया से देखिए, आपको कुछ सेम टू सेम दिखेगा। क्या दिख रहा है, इधर साइड का और इसमें भी इधर साइड का बराबर बराबर दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो जब ये इसके बराबर है और यही चीज बा इसके भी बराबर है तो क्या ये वाला भी बराबर हो जाएगा, यानी ये 5 साल का है तो ये 5 साल का होगा, ये तो 5 साल के है, ये यहाँ से पता चल गया, आई बराबर है तो ये 5 साल का होगा। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बात को इधर लिख देते हैं। इसी बात को इधर क्या करते हैं, लिख दिया जाता है। क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, क्या 1 और 2 से, इधर वाला ये वाला और इधर वाला ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। यानी कि ए सी बट्टा ए डैश सी बराबर हो जाएगा ए पी बट्टा ए डैश पी। क्लियर। चलिए देखिए यहां से अब क्या होगा, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बस दो ठो डाटा को स्थान परिवर्तन कर देना है। कौन कौन से, इसको, इसको और इसको क्या कीजिए, स्थान परिवर्तन कर दीजिए। एपी को ले आइए इसके जगह पे
ए डैश सी को लेके चल जाइए उसके जगह पे, बाकी जो जैसे है रहने दीजिए। ठीक है, ऐसे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब पूछने, अब देखते जाइए क्या है नहीं है, कहाँ से, फिगर से। ठीक है, फिगर से देखते जाइए क्या हम ए सी खोजिए, कहाँ है ए सी, ये रहा। अब कहिएगा कि अभी तो हम टोटल दूरी पी से नापने के लिए बोले थे कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, ये कौन सा दूरी है, ये कौन दूरी है ही नहीं है। ठीक है, इसको रिलेट करना पड़ेगा पी तक जाके। तो अगर हम आपसे पूछे कि ये जो ए सी है यहां से लेकर यहां तक वो कैसे निकलेगा, तो आपका जवाब आना चाहिए कि इस पूरे एशिया में, इस पूरे एपी में अगर हम सी से लेकर पी तक घटा देते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा ना ए सी। क्या इस पूरे एपी में सी से लेकर पी तक घटा देंगे तो यही ना बचेगा। तो जहां पर ए सी लिखा है वहां पर ये वाला चीज हम लिख सकते हैं, क्यों, कि ध्रुव भी शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखाएगा, लिखाएगा एपी माइनस सीपी, और नीचे में तो दिख ही रहा है। आप क्या कीजिए, नीचे वाला को, नीचे वाला में क्या कीजिए, सॉरी, कैसे लिख सकते हैं, पहले फिर से कैसे इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए पी माइनस सी पी, और ए पी जो है इसके नीचे भी डाल दीजिए और इसके नीचे भी डाल दीजिए। ठीक है, क्यों, कि अब जब भिन्न के घटाव कीजिएगा तो फिर से घुर करके यही आ जाएगा, ये जो है इसके नीचे में भी है और ये जो है इसके नीचे वाला में भी है। चलिए आगे बराबर का चिन्ह दीजिए, ए डैश सी खोजिए, तो कहाँ ए डैश सी, ए डैश सी, ये कौन सा दूरी हुआ है, तो पी तक ये वो नहीं किया है, क्या है ए डैश सी, यही ना है, यही ना है। इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको सी से लेकर पी तक, सी पी में ए डैश पी को घटा देना पड़ेगा, अपने आप इतना सुख बच जाएगा इस पूरे में। ठीक है, इस पूरे में सी पी में ए डैश पी घटा देंगे तो यही ना बचेगा, ए डैश सी बचेगा। जहां पर ए डैश सी है वहां पर ये हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी पी देखिए स्टूडेंट्स, कुछ देर तक लिए हो सकता है आपका आवाज कट गया होगा। ठीक है, काहे कि यहाँ पर जो माइक है डिस्चार्ज हो गया था, दूसरा माइक लगाए हैं। कैसे कैसे क्या है लिखा हुआ डाटा से आप समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा के एक बार और रिपीट भी मार देंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आर है, आर बराबर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप सब, 2f, यानी कि क्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगना के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर r है तो हम क्या 2f लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, 1/b प्लस 1/u क्या हो जाएगा, कुछ कट भी रहा है, 2 कट गया, इधर नहीं काटना है तो अगला बार में काट लीजिए, 2 आई है गुना में तो इधर ले आइए भागा में। ठीक है, क्या बचेगा, 1/b प्लस 1/u आने वाला है, जो चीज का इंतजार है तोहरा के वो आने वाला है। इधर से 2 कट गया, बच कुछ गया, तो बच क्या गया, ऊपर में 1 नीचे में f, फिर ऊपर में 1 नीचे में v प्लस ऊपर में 1 नीचे में u, इसी के तो बोलते हैं दर्पण सूत्र। यही तो क्या करना था, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, यही तो दर्पण सूत्र है। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, सिद्ध भी हो गया। अब है कि कहीं से आवाज आपका कट रहा होगा, शायद यहाँ की बात कट रहा होगा, पानी पीने चले गए थे उसके बाद लगता है डिस्चार्ज हो गया होगा। ठीक है, क्या किए हैं, समीकरण 1 का 2 से ये डाटा निकला, फिर यहाँ से इस दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिए हैं, इसको वहां भेज दिए, उसको यहाँ भेज दिए, बाकी कुछ नहीं किए हैं। तो ये लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं, एसी देखना पड़ेगा आपको फिगर में, कहाँ है एसी, अच्छा एसी, ये तो पी से नहीं गया, हम बोल दिए थे कि सभी दूरी पी से नापा जाता है, तो इतनी दूर में अटक गया, तो आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा दिमाग, एक नॉर्मल सा। ठीक है, क्या है, एसी ना है, एसी, क्या एसी में हम ए से लेकर पी तक
यानी एपी में सी से लेकर पी तक को घटा देंगे तो क्या बराबर नहीं आ जाएगा, इसके आ जाएगा। तो जहां पर एसी लिखा हुआ है उसके जगह पर हम क्या लिख दिए हैं, एपी माइनस सीपी, एपी माइनस सीपी। आप कहेगा कि नीचे में तो एक था, दो कैसे हो गया, हम लिख सकते हैं, इसको फिर के घटाव कीजिएगा तो फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। तो एपी के नीचे वाला भी चल गया और सीपी के नीचे में भी वाला चल गया। अब बराबर ही पटी आइए, ए डैश सी, फिगर देखिए, ए डैश सी कहाँ है, ए डैश सी इतनी सुख है, ए डैश सी, क्या सी से लेकर पी तक सीपी में ए डैश पी डैश सॉरी ए डैश पी को घटा देंगे तो इतना सुख नहीं बचल रहेगा, यानी कि इसके जगह पर हम ये वाला भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए सीपी माइनस ए डैश पी, और जो नीचे वाला है दोनों के नीचे में लगा दीजिए। अब बढ़िया से देखिएगा तो कुछ कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ऊपर नीचे सेम टू सेम है, काट दिए, ऊपर नीचे सेम टू सेम है, काट दिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक माइनस सीपी, सीपी आई है माइनस आर रखा गया, एपी आई है माइनस यू रख दिए बराबर, सीपी आई है माइनस आर, ए डैश पी आई है भी, आई तो कट गया था तो पूरा कट गया था, एक बचल रह गया, माइनस एक इधर आके प्लस एक हो गया, ऊपर में माइनस नीचे में माइनस कट गया, ऊपर में भी माइनस नीचे में भी माइनस कट गया, ठीक है। अब आर बटा भी ने बचल था, आई था माइनस में तो उन्हें जाके हो गया प्लस में, आर सेम टू सेम दिख रहा था कॉमन काट लिए, तो क्या बचेगा, एक बटा भी बचेगा, इधर एक बटा यू बचेगा। अब क्या है कि r के जगह पर 2f रख सकते हैं, क्यों, काहे कि फोकस दूरी को दुगना करेंगे तो इसके बराबर होता है, आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, r बराबर 2f, ठीक है। चलिए, नहीं तो फिर एक वीडियो में उसको भी सीध कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर क्या है, r के जगह पर 2f है, 2f को इधर ले आइए, ठीक है, और उसके बाद काट दीजिए, काट देने के बाद दर्पण से तो सिद्ध हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो अपना लाइक शेयर और सपोर्ट कर दीजिएगा, धन्यवाद। हाँ जी।